तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब सरकार की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो चलिए मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता भी लाइव जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। प्रिंस जी, आपसे समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार मतगणना हो रही थी, क्या अब ये पूरी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है या फिर अभी भी कुछ राउंड्स की काउंटिंग किसी विधानसभा सीट में बाकी है? जी बिल्कुल। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और मैं सबसे पहले अगर भोपाल की बात करूं तो जो मतपत्र खोले गए वो बैलेट मतपत्र थे जिनकी गिनती शुरू हुई और उसके बाद फिर ईवीएम से गिनती शुरू हुई। तो निश्चित ही जैसे जैसे समय बीतता गया रुझान सामने आते गए और अभी हमारे सामने सारे रुझान अधिकतर क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बम्पर जीत, रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, जिसकी उनको उम्मीद थी और बार बार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कहते थे कि वो बम्पर जीत हासिल करेंगे, बहुत बड़े मैंडेट से जीतेंगे। तो निश्चित ही उनका विश्वास जीता है। और खास तौर से अगर हम बात करें बीजेपी की पूरी चुनावी स्ट्रेटजी की, यानी कि चुनाव में जितनी भी मेहनत उन्होंने की अलग अलग तरीकों से, बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक तमाम नेताओं ने बहुत मोर्चाबंदी की, बहुत मेहनत की और तमाम मीटिंग्स और सभाएं और बहुत कुछ करने की कोशिश की और जिसका ही परिणाम है कि जो ईवीएम ने उनके खाते में जीत और बड़ी जीत दर्ज की है। और निश्चित ही इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज खुश है और कहीं ना कहीं इस जीत को सब कहीं बड़े नेतृत्व और सबकी समग्र जीत मान रहे हैं, क्योंकि अभी दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय आए थे। बीडी शर्मा यहाँ पर हैं, तमाम चुनाव प्रबंधन समिति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में नरेंद्र मोदी, ये बात साफ दिखती है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ भी कहूं कि ये तो बात हुई मोदी के मन की, लेकिन लाडली बहनाओं को भी काफी शिवराज सिंह श्रेय देते हैं कि उनने भी काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। तो शायद एक मास्टर स्ट्रोक लाडली बहनाओं का इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस मैंडेट के साथ आगे बढ़ रही है, अभी भी काउंटिंग कहीं कुछ विधानसभा क्षेत्रों की चल रही है और कुछ सीटों में अभी भी थोड़े बहुत अंतर से जीत और हार का पैमाना तय होने वाला है। लेकिन भोपाल की बात करूं तो 5 विधानसभा सीट जो है वहां पर प्रत्याशियों की जीत दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 3 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। और 2 सीटों की अगर मैं बात करूं नरेला और गोविंदपुरा, तो वहां अभी मतगणना चल रही है, लेकिन वहां भी अंतर जीत का काफी होगा क्योंकि कृष्णा गुर 1 लाख से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। तो नरेला में भी अंतर काफी कुछ विश्वास सारंग को देखकर, क्योंकि सिटिंग मिनिस्टर है वो, तो निश्चित ही उनका अंतर भी काफी बड़ा है। और ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें जाने वाली है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के पाले में 3 सीटें थी और 4 सीटें भाजपा के पास थी। इस बार ये 1 सीट और बढ़ने की उम्मीद है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रूट लेवल पर काम किया है, स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है और तमाम तरह की चीजों को लेकर काम किया है, तो इस तरह से वोट बैंक भी उनका बढ़ा है। 51% वोट बैंक हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार भी वोट प्रतिशत पिछली बार भी ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी का और वोट प्रतिशत ज्यादा हासिल होने के बाद भी वो कम सीटों के कारण हारे थे। लेकिन इस बार वोट प्रतिशत भी ज्यादा है और सीटें भी बम्पर है। 166 सीटों पर अभी बढ़त पर है और अधिकांश सीटें क्लियर होने को हो चुकी हैं और कुछ के परिणाम अब कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों में आ जाएंगे। तो निश्चित ही है कि तस्वीर साफ है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है। 2003 में इस तरह की कोई जीत उन्होंने 170 सीटों के साथ दर्ज की थी और वो अब देखने को आ रही है कि इस तरह की बम्पर जीत उनके खाते में आ रही है। कुछ कार्यकर्ता है महिला मोर्चा की और लाडली से बात की थी और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस बार भारतीय जनता पार्टी का रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो हम इन लाडली बहनों से ही बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी और खासतौर से वोट भी दिया होगा। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बम्पर जीत मिली है और कहें कि सोच से भी परे मैंडेट मिला है जनता का, तो लाडली बहनों का कितना योगदान मानते हैं? बहुत ज्यादा योगदान है लाडली बहनों को। प्रचंड बहुमत से जीत का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा बहनों का। और हमारी डबल इंजन की सरकार है
तो बहुत अच्छे से विकास होगा प्रदेश में। अभी बीच में 15 महीने में तो आपने देखा ही होगा, हम सब ने 15 महीने की उनकी सरकार आई थी, सीधे पूरा बंटाधार हो चुका था मध्य प्रदेश में। तो जनता ने अब इस बार पूरी बहनों ने, लाडली बहनों ने ठान लिया था कि उनको हम उखाड़ फेंकेंगे प्रदेश से, और ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल में हम और भी अच्छी तरीके से इनको उखाड़ फेंकेंगे। जी बिल्कुल। और कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में बीजेपी के। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एमपी के मन में मोदी वाली बात भी कही गई है, मोदी जी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा गया है। तो बहनों के मन में मोदी कितना घर बना पाए, जिसका परिणाम ये रहा कि वो इतने बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो हर घर में और हर बहनों के दिल में बसे हुए हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी के मन में बसे हुए। और जो जेपी नड्डा जी और मोदी जी और इन लोगों की जो रणनीति थी, उससे जो सीएम ने चुनाव जीता है, तो वो तो बहुत बिल्कुल, यानी कि एक बड़े नेताओं की रणनीति भी काम आई है। और जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रूट लेवल पर काम किया है, निश्चित ही वो भी जानती है, महिलाओं के बीच में काम किया है। एक बात और आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, और महिलाओं की तमाम समर्थता की काम आती है कि उनको अपने काबिल बनाया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना कर पाई? भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर हमेशा अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई है और कार्य भी किए हैं, और आगे भी महिलाओं के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचती है, और पार्टी जो करती है और वो कहती है वो करके भी दिखाती है। जी बिल्कुल, यानी कि पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूंगा कि आप इतना तो मिल गया, पार्टी इतना तो कर दिया है, और आगे क्या सोचते हैं आपकी पार्टी महिलाओं के लिए, और क्या बेहतर करेगी, क्या और रणनीति होगी पार्टी की महिलाओं के लिए आने वाले समय 5 साल? जैसे अभी शिवराज जी ने लाडली बहना चालू किया है, आपने सुना होगा कि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अभी लाडली बहना चालू किया, अभी लखपति बहना भी वो चालू करने वाले हैं। तो इससे महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं, और लाडली बहना से छोटे गरीब महिलाओं ने निकल के काम किया है, क्योंकि उनको बहुत सहारा मिला है, सभी बहुत खुश हैं। और मोदी का मैजिक तो आप लोग जानते ही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अब बिल्कुल लाडली बहना है, अब लखपति भी बनेगी और उनका अपना खुद का घर भी होगा। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में किया था, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन दिए थे, आज शिवराज सिंह चौहान जब कार्यालय बिल्कुल, तो जो वचन जी दिए थे वो पूरे हुए हैं, सारे वचन पूरे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी का रुख कर लेंगे। अतुल जी, निश्चित तौर पर अब परिणाम सामने हैं, लगातार दावों का दौर चला, हमने भी इस पर काफी चर्चाएं की, लेकिन अब जो मैंडेट है वो सामने आ चुका है।